अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रजब भट्ट ने अभी जो 295 के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया और अपना ब्लॉग में कुछ 295 के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं पाकिस्तान में उनके बारे में कुछ गैर संजीदा गुफ्तगू की, तो उसके ऊपर कितनी मुसीबत बनी और वो आजकल पाकिस्तान से भी बाहर है, ये सब आप अवेयर हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है मेरी, ये उसको कुछ ठीक साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने के लिए है। और एक मखसूस लॉबी है जो कि रजब भट्ट के खिलाफ बड़े जोर शोर से सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है, और उस लॉबी का एक नहायत अहम हिस्सा है ये लाहौर का है। टिकटॉक पे मैंने इसकी वीडियोस एक तो देखी हैं। ये खुद को कुछ गैंगस्टर वैंगस्टर कहता है, डॉन शॉन कहता है, बट इसका नाम है जी शाहिद चौधरी। बहुत सारे लोग आप इसको जानते होंगे। तो ये अपने जो वीडियोस हैं, इंटरव्यूज हैं, पॉडकास्ट हैं लोगों के साथ, एक तरह से रजब भट्ट के खिलाफ एक ग्राउंड तैयार करने में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, जिसमें कि लोगों की जहन साजी कर रहा है कि भाई रजब भट्ट ने खुदा न ख्वास्ता कोई उस लेवल की गुस्ताखी कर दी है कि जिसमें उसका कत्ल होना लाजिम है। यार इस बंदे को ये जो है ना, इससे गुस्ताखी की है, पूछे कैसे? हाँ जी बताओ जी कैसे? इसने 295 का जो है मजाक उड़ाया है। इसको ये नहीं पता कि इसका मजाक उड़ाना भी तौहीन है। अच्छा, तो फिर अदारे हैं, अदलिया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन है और दूसरे बहुत से सोर्सेज हैं, वो अपना काम कर लेंगे। आप लोगों को क्यों भड़का रहे हो? आप लोगों को क्यों कह रहे हो कि बड़ी जल्दी मारा जाएगा? इसको कोई ना कोई चाहने वाला जो नबी से बहुत ज्यादा उनसे रखता है, बल्कि वो तो सारी कौम रखती है, कोई ना कोई जैला उठेगा, उसका सर कलम करके रख देगा। भाई आखिर क्यों? कोई वजह तो होनी चाहिए ना, कोई हमें कायल करें, बताएं कि किस वजह से। इसने गुस्ताखी की है। क्या गुस्ताखी की है? इसने 295 का जो है मजाक उड़ाया है। इसको ये नहीं पता कि इसका मजाक उड़ाना भी तौहीन है। तो रजब भट्ट ने क्या बोला जी, जरा एक नजर उसको भी देख लेते हैं। मेरे सर पे दो हैं, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। तो दोस्तों शाहिद चौधरी इसके बारे में कहता है कि इसने गुस्ताखी की है। यानी कि शाहिद चौधरी की बात के मुताबिक रजब भट्ट ने जो कहा वो गुस्ताखी के जुमरे में आता है और रजब भट्ट वाजबुल कत्ल है। तो शाहिद चौधरी खुद कानून के बारे में क्या कहता है, जरा एक नजर इधर भी देख लीजिए। जो गुस्ताखी करने वाले पे दफा लगती है ना, इसको दफा दूर कहते हैं मेरी जुबान ना। क्या चौधरी साहब जरा दोबारा प्लीज रिपीट करें, आपने क्या कहा कानून के बारे में? जो गुस्ताखी करने वाले पे दफा लगती है ना, इसको दफा दूर कहते हैं मेरी जुबान ना। यानी कि जो कवानीन है 295A-B-C, इनको आप अपनी जुबान में क्या कहते हैं? दफा दूर कहते हैं मेरी जुबान ना। पर क्यों चौधरी साहब, ऐसा क्या हुआ? बदतरीन दफा उसको ये मजाक में ले रहा है। ओहो चौधरी साहब कुछ ख्याल करें, आप 295A-B-C कानून के बारे में क्या कह रहे हैं? बदतरीन दफा उसको ये मजाक में ले रहा है। चौधरी साहब जरा ध्यान से देखें, इतने प्रॉब्लम्स में जो रजब भट्ट घिरा हुआ है उसने इस तरह की भी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जिस तरह की ज़बान आप इन कवानीन के बारे में इस्तेमाल कर रहे हो। रजब भट्ट के जो अल्फाज हैं वो गैर संजीदा अल्फाज गिने जाते हैं। एक दफ़ा मैं आपकी स्क्रीन पे दोबारा प्ले कर देती हूँ कि रजब भट्ट ने क्या कहा। मेरे सर पे दो हैं, 295A 295C। तो रजब भट्ट ने ये बात की और आपने इसको गुस्ताख करार दे दिया, आपने इसको वाजिबुल कत्ल करार दे दिया, आपने लोगों को पंप करना शुरू कर दिया कि कोई ना कोई उठे और रजब भट्ट का सर कलम कर दे। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जज्बात की रोह में आप इन कवानीन के बारे में क्या कह रहे हैं। जरा गौर से एक दफा सुन लीजिए अपने अल्फाज को। जो गुस्ताखी करने वाले पे दफा लगती है ना, इसको दफा दूर कहते हैं मेरी जुबान ना। बदतरीन दफा उसको ये मजाक में ले रहा है। जी तो चौधरी साहेब, जिस तराजू में तोल कर आप रजब भट्ट को गुस्ताख और वाजिबुल कत्ल करार दे रहे हैं, तो उसी तराजू के हिसाब से आप रजब भट्ट से ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि रजब भट्ट ने तो एक गैर संजीदा गुफ्तगू की उन कवानीन का नाम लेके। आपने तो उन कवानीन के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनको आप खुद एक दफ़ा देख लीजिए। तो ये वीडियो मेरी अपने एक माशरे के लिए और उन तमाम ज़िम्मेदारान के लिए एक सवाल है कि अगर रजब भट्ट
उस तराजू के हिसाब से गुनहगार है तो फिर शाहिद चौधरी गुनहगार क्यों नहीं है। रजब भट्ट ने तो गैर संजीदगी से उन कवानीन का नाम ले लिया, लेकिन शाहिद चौधरी ने तो डायरेक्ट उन कवानीन के ऊपर ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो कि अब मैं इसके बारे में मज़ीद कोई बात नहीं करूँगी। इसका फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि अगर रजब भट्ट गुनहगार है तो मैं ये कहती हूँ कि शाहिद चौधरी रजब भट्ट से बड़ा गुनहगार है। शाहिद चौधरी ने उन कवानीन के बारे में नहायत सख्त और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो जिस तराजू ने रजब भट्ट को गुनहगार करार दिया है उसी तराजू में एक दफ़ा शाहिद चौधरी का भी वज़न कर लिया जाए।